कल हम लोग जो है खनिज पढ़ रहे थे। खनिज में हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पृथ्वी के अंदर दबे हुए वैसा वस्तु, अरे निभाग बैठो जल्दी आते जी में, वैसा वस्तु, पृथ्वी के अंदर दबे हुए वैसा वस्तु जो लंबे समय के रासायनिक प्रक्रिया के बाद परिवर्तित बदल जाता है और जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में या तो जिसका आर्थिक दृष्टि से जिसका अधिक महत्व, उससे क्या कहेंगे? खनिज। खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन है। खनिज कौन सा संसाधन है? उपयोगिता के दृष्टि से समाप्त होने वाला है ना, इसलिए खनिज का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। पूछेंगे और ढूंढ देंगे, इसलिए खनिज का संरक्षण करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। किसका संरक्षण करना? जी हाँ, खनिज का जानकारी प्राप्त करना, खनिज के बारे में संरक्षण करना बहुत ही क्या है? जरूरी है ना। चलो आप बताओ बाबू रोस्टन, खड़ा जा तुम हमें बताओ खनिज कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। कौन कौन? वेरी गुड। खनिज दो प्रकार के होते हैं। ज्योग्राफी में अगर पेज नंबर आप कितना निकालते हैं तो पेज नंबर कितना? खनिज संसाधन घा में पढ़ा था, काम में पढ़ाए थे। बैठिए, काम में आपको पढ़ाए थे कौन सा संसाधन? मृदा। खा में पढ़ाए थे जल। गा में पढ़ाए वन एवं वन्यजीव। घा में हमने आपको पढ़ाया खनिज संसाधन। क्या चीज़ में? घा में हमने आपको पढ़ाया कौन संसाधन? कौन सा संसाधन पढ़ाया? घा में हमने जो है क्या पढ़ाया सबको जी? खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन। खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धात्विक कितने प्रकार के? जी हाँ, कौन कौन? धात्विक दो प्रकार के हुआ, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। बाबू लौहयुक्त में बताए, चुपचाप सुनिएगा। वैसे खनिज जो लोहा से युक्त हो, जिसमें लौहांश हो, जिसमें लोहा की मात्रा हो, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे कि क्या आ गया था लौहयुक्त में? कौन कौन आ गया था? टंगस्टन, मैग्नीज, निकेल, है ना जी, माने जिसमें लोहा का अंश हो। ठीक। अलौहयुक्त खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, पारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? और सबका संकेत भी बताए थे। उसके बाद जो है अकार्बनिक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आप आज इसमें अकेले? आज अकेले आए हैं? और उसके बाद क्या पढ़े थे? अकार्बनिक। अकार्बनिक कितने प्रकार के? नहीं सर, आधात्मिक। आधात्मिक कितने प्रकार के? कार्बनिक और खनिज, धात्विक और अधात्विक, जिसमें धातु का अंश हुआ। धात्विक जो है लौह अग्नि चट्टान से पाए जाते हैं। आधात्विक अवसादी और रूपांतरित चट्टान से। आधात्विक अवसादी और चट्टान तीन प्रकार के। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के परत को तीन भागों में बांटा गया, तीन तत्वों में विभक्त कर दिया गया कि सियाल में जो है, सियाल में कौन कौन? पहला परत में सियाल है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। दूसरा परत में क्या? सीमा है, सीमा और मैग्नीशियम। और तीसरा परत में नीफे है, नीचे नहीं नीफे, निकेल और फेरस। निकेल और वेरी गुड। उसके बाद हम लोग जो है, हम लोग को अध्ययन करना है किसके बारे में भाई सर? हम लोग को अध्ययन करना है तो जान गए थे ना। और उसके बाद बताएंगे कि आयस्क वो होता है,
जिसके बताए थे कल, अयस्क के माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से, जैसे लोहा का अयस्क हेमाटाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, तांबा का अयस्क क्यूपेराइट है, पारा का अयस्क सिनेबार है, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लैंड है। किसका अयस्क बउआ? कोई दिक्कत बाबू? उसके बाद बताएंगे लोहा को इंडस्ट्रीज ऑफ मदर कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योगों की किसको? हाँ, लोहा का क्या उपयोग है? कौन राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? मैट्रिक क्लास में है तो मैट्रिक में की पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा सब के बारे में। इंटर में क्या पढ़ना है तो जिसमें आपको रुचि उसी को डिटेल से, है ना जी। अब बीए में क्या पढ़ना है, थोड़ा जो डिटेल था वो पूरा डिटेल से पढ़ना है। कोई दिक्कत? आज रुचि लेते हैं हम लोग कौन सी में? सिविक्स में। सिविक्स में ई बताएंगे, है ना। आज लास्ट हो जाएगा चैप्टर, मज़ा आने वाला है। फिर इसका बचेगा कहाँ बताना है? गिव में ला बुक, हम खोल लेंगे खोल। जी हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। राष्ट्रीय पेज नंबर 86, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। कोई बच्चे हमें खड़ा होकर बताएंगे, क्या राजनीतिक दल आप लोग को बताए होंगे कि दलीय शासन व्यवस्था जो है कितने प्रकार के संसार में? 3 प्रकार के। एक दलीय, बहुत एक दलीय वाला देश का उदाहरण चीन और रूस। द्विदलीय देश का उदाहरण कहाँ कहाँ बउआ? अमेरिका और अब बहुदलीय वाला। तो क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में योगदान है? अगर कोई राजनीतिक दल को सत्ता नहीं प्राप्त होता है तो वो की करे लगता है? खेती गृहस्थी। हाँ, वो क्या करता है? क्या करे लगता है? सत्ता को प्रभावित करने का काम करे लगता है। तो आया आपके सामने क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है? कैसे करता है? खड़ा बोलेगा तो कलम देंगे। कैसे करता है भाई? जब उसको सत्ता नहीं प्राप्त हुआ तो कैसे करता है? और सरकार जो करता है उसको जनता की बातों के सामने रखता है, और सरकार भी उससे की रहता है? डरल रहता है। जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा है आपका क्लास, फिलहाल बिहार विधानसभा का देशी देखिएगा तो 243 को विधायक है, और जिनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना, जिनके क्या बने हुए हैं, उनके 44 को पार्टी है। और किससे गठबंधन किए हुए हैं? बीजेपी से, भाजपा पार्टी से। तो विधानसभा ई है, तब विधानसभा में एक जगह जदयू बैठा है इतना में, और एक जगह जो है कौन सी है? बीजेपी है। इधर राजद बैठा हुआ, यहाँ पे कांग्रेस बैठा, और यहाँ पे विधानसभा के चलावे वाला बैठा रहते विजय कुमार सिन्हा। तो अब देखो लगने लग रहा है कि ईज रिसुक ज़्यादा है खाली। कौन चीज़ है जी? और एकरे टक्कर में तो इहो है ना जी। तब विधान राज का नियम चलता है विधान सभा से ना, कहाँ चलता है जी? तब विधानसभा में आधा से अधिक जो बोलता है राज्यपाल के पास ले जाता है, राज्यपाल कह देता है ठीक है लग रहा है, तो वो नियम बन जाता है। वो क्या हो जाता है? नियम बन जाता है। लेकिन जब ये कोई नियम बनाता है ना, बनाएगा तो अपने फेवर में, अपने पार्टी के मान सम्मान के लिए। अभी जैसे कौन पार्टी वाला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया अपना बल पर, क्योंकि लोकसभा में भी उन्हीं का आधा से अधिक था, राज्यसभा में उन्हीं से आधा से अधिक था। भारतवर्ष के सभी राज्यों में आधा से अधिक किनका है? किनका है? बीजेपी का है। इसलिए जो है राष्ट्रपति किनको बना दिए? द्रौपदी मुर्मू को क्या बना दिए? हाँ, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिए। अब कांग्रेस पार्टी वाले को रास नहीं रहा। और चूँकि वह तो बनाए कि हम सबका जो है मत को की कर सके,
जैसे प्रधानमंत्री जो हैं गुजरात के हैं, लेकिन एकदम डायरेक्ट गुजरात के उल्टा उड़ीसा के बनाए हैं राष्ट्रपति। कोई जातिवाद नहीं, कोई भाईचारा, और वो भी अनुसूचित जनजाति आदिवासी जाति से, है ना जी। ताकि उड़ीसा वाला भी सपोर्ट किया, पश्चिम बंगाल वाला भी सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ वाला भी सपोर्ट किया, और झारखंड अपोजिशन वाला भी जो विरोध में था ना वो सपोर्ट किया। जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में विरोध था, विधानसभा के इस चुनाव में क्या था, विरोध था, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट कर दिया भाई। कांग्रेस पार्टी को डर लग गया भाई, सबका थी कर रहा है, कौन सी जी दिल जीत रहा है ना जी। तो कांग्रेस पार्टी क्या किया बउआ, कैसा चाल चला, और बता रहा है कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कठपुतली हैं, आदिवासी जनजाति, या कुछ भी ऐसे करके कुछ बोले हैं, आया समझ में, कुछ ऐसे करके कुछ क्या किए हैं, मैंने कांग्रेस पार्टी वाला बोल दिया है। अब स्मृति ईरानी लोकसभा में हो हंगामा कर रही थी, है ना, महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, छोटहन जाति को प्रताड़ित करने का काम किया है ना जी। कांग्रेस पार्टी को जो है माने माफ़ी मांगना होगा कि हम गलत बोलें, आया समझ में, सौरस नीचा दिखाना चाह रहा है। तो टक्कर ज़बरदस्त रहता है कहने का मतलब। तो हम बिहार विधानसभा की बात कर रहे थे, तो राजनीतिक दल के बता रहे थे कि क्या करता है वो। तो मान लीजिए इनका ई पट्टी रहते हैं, हेड में बैठल के विपक्ष के नेता तेजस्वी, इन्हें नीतीश कुमार, तो इस सरकार तो इनके है। तो इन ई जो बनता है, जो ई मेन है, दोनों के बतिया सुनते हैं, ये दोनों के सहयोग से बनते हैं, दोनों के सपोर्ट से, दोनों जो है इनको बनाते हैं ना जब अध्यक्ष, तो कुर्सियाँ तक दोनों पार्टी वाला पहुँचाता है, ऐसा समझिए कि नहीं। कुर्सी पर जो है कौन पहुँचाता है, हाँ दोनों पार्टी वाला पहुँचाता है। कहाँ पर जी, मैंने अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है, उसका वैल्यू दिया जाता है कि हम आपका वजूद, लेकिन उनका रहता है इससे क्लास में हमारा वैल्यू रहता है। बाहर तुम कहीं जाओ कुछ जाओ, हम मतलब नहीं रखते हैं तो हमारा से रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो है, हाँ विधानसभा में अध्यक्ष का है, बाहर में मुख्यमंत्री का है, ठीक, लेकिन वहाँ सब अथी के हेड का मालिक वह रहता है, विधायक का। तब विपक्ष दल की चाहता है कि जेकर मुख्यमंत्री ओकरे हमेशा ओकरे रहे, वो अच्छो काम करेगा तो बाहर बुराई करबे करेगा, जनता के सामने रखेगा। आई बेचारा डर रहेगा कि अच्छा काम करे तो बुराई गलत करेंगे तो आप बुराई करेगा, है ना जी, इसलिए ओकरा से डरले रहेगा। क्या विपक्ष का तगड़ा होना जरूरी है, ताकि राज्य और की करेगा विकास। एक तरफा कभी भी किसी को जिताना नहीं चाहिए। और एक आज खुशी की बात है कि जनता शिक्षित हो रही है और टसम टस हो रहा है चुनाव। विपक्ष जो है कि हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। चुनाव जो हो रहा है, कैसा हो रहा है चुनाव हुआ, टसम टस चुनाव हो रहा है। कैसा चुनाव हो रहा है, हाँ आए समझ में, टसम समझते हैं के मुखिया बनेगा, के वार्ड में जीतेगा, के कौन चीज़ एकदम टक्कर हो जाता। पहले ज़माना में 10 साल 15 साल पहले की था, एक तरफी है, वह मुख्यमंत्री बनबे करेगा, वह प्रधानमंत्री बने। अभी बीजेपी एक तरफा है ना जी, हाँ, लेकिन विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, एक तरफा था, के जीतेंगे कोई अता पता नहीं। और सच्चे में जदयू हारिए गया था, 40 को विधायक को कर, इंकर कहीं 70 को राजद के, तब मिल के तो दिमाग लाया था ना बना जी। अब बताएंगे राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियाँ। बहुत सारा ही गड़बड़ियाँ कर बैठता है। कौन सी जी, राजनीतिक दल कौन सी कर लेता है, ये राजनीतिक दल जो है बहुत सारा क्या कर देता है। नियम ये है कि जब हम ट्यूशन में नहीं रहे का दिन, सुनते जाए कहानी, नियम ये है राजनीतिक दल का कि काम, हम कोई पार्टी बनैले हैं, जैसे हम एक संस्था चलाते हैं, हम एक ट्यूशन चलाते हैं, तो नियम क्या है, अगर हमको नौकरी लग जाए, इसमें भी आराम से 10-20 हज़ार आइए जाता है, तो हम स्वार्थी भावना लाएंगे कि ऐसा करते हैं अपने परिवार को हम जो है इसमें डाल देते हैं, है ना, तो उसमें काबिल नहीं रहेगा तो ट्यूशन चलेगा। हमको लगता है अगर 100 बच्चा नहीं तो 50 बच्चा तो रहवे करेगा, चलवे करेगा, नहीं जी कि सर बोले हैं, सर के चुन के दिए हैं, नहीं ऐसा होता है, अच्छे नहीं होगा। लेकिन सर तो अपन फ़ायदा देखे थे, अपन परिवारवा के दे दिए हैं, समझ है कहानी कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि हमारे चेला में से किसी को चुने
कि उसके पास कैपेसिटी है, वो हमसे पढ़ा है, वो हमको पढ़ाते देख लिया है कि सर कैसे पढ़ाते हैं। तो क्या हुआ वहाँ पे जो है वंशवाद हुआ, वहाँ परिवारवाद हुआ। हम अपना परिवार को देखें, हमने लोगों का, विद्यार्थियों का क्या देखा, भविष्य देखा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो लोकतंत्र में अक्सर देखा जाता है, पेज नंबर 88 ने जी, लोकतंत्र में अक्सर देखा जाता है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। क्या देखा जाता है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अच्छा वो किताब देख लें, यहाँ तक आ रहा है। आंतरिक लोकतंत्र की, आंतरिक लोकतंत्र की कमी के की हो वो है कि लोगों को मान आदर प्रतिष्ठा देते हैं। आप हमको विधायक बना दिए तो हम सोच रहे हैं हमारा मेरा पत्नियों भी विधायक बन जाए, है ना जी। सोच रहे हैं बेटवो विधायक हो जाए। क्या बिहार राज्य में उसे होता है? होता है। कौन कौन पार्टी का होल है? राजद होल है, सब पार्टियाँ लगभग है। नीतीश कुमार के तो एक ही बेटा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता, नहीं तो उनको भी शामिल कैले रहते हैं ना, विधायक एमपी संसद बनैले रहते है ना जी। अब बाकी सब तो जो है कौनों पार्टी को उठा के देख लो, है ना जी, समझे। किसी भी पार्टी का आप उठा के देख लीजिए। तो आंतरिक लोकतंत्र की क्या चीज़ की कमी? इन लोगों में आपसी का क्या रहता है? कमी रहता है। क्या रहता है जी? कमी ये है कि नहीं देखते हैं कि पार्टी में कौन लंबा समय तक काम कर रहा है, नहीं हो कि हमको सबसे ज़्यादा चुनाव परेशान कि लंबा समय से अगुआ भगवा हमारा जो है। एक दिन तो हम सपना देख रहे थे, हाँ, कि एक बात आया है कि ऐसा विधानसभा में चर्चा हो रहा है कि सब दोनों दल वाला बीजेपी और राजद जो है ना डिस्कस किया है कि मुख्यमंत्री उसको बना दिया जाए जो राजनीति से मतलब नहीं रखते। एगो कहने ने कोई युवा को मुख्यमंत्री बनाइए और ओकरा में एगो हमहू हैं, एगो आओ है। और मने मने सब पुआ पका रहा है, मने मने सब की कर रहा है? मने मने सब पुआ पका रहा है, मने मने पुआ पका रहे कि हे भगवान हमको चुन दे, हमको चुन दे, है ना जी। हम तुरंत समझ रहे बिहार में हाईलाइट हो जाएंगे, तुरंत तुरंत फ्लाइंग फ्लावर्स कहाँ पहुँच जाएगा, समझ गया कि ना। एक नाम आ जाएंगे, सब जान जाएगा बाप रे मुख्यमंत्री, माने पदवा से सब हमको जाने लगेगा। ऐसे एगो की होता है कि जरी से लेवल से उठता, हमको डायरेक्टर कह रहा था कि ऐसा चुना जाए, है जो राजनीति में नहीं रहा वहाँ पे हम भी हैं। तो बीचे में आपको बोला कि युवा नेता चुना जाए, ओकरा में हम है ये हैं, है ना जी। ओकरा सपन में टूट गया बेहुदा कहीं का। हम सोचे कि मुख्यमंत्री बनिए जाएंगे। समझे? तो किसकी कहानी बता रहे थे? कमी। लोग अपना परिवार ही देखे लगता है। राजद में लालू परिवार जो हैं, है ना जी, तो उनके घरे में सब होशियार हैं, या यादव समाज में होशियार नहीं है। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर एक से एक यादव वाला आदमी है ना जी। लेकिन नहीं, बेटा दोनों विधायक बनाओ, उप मंत्री बना दो, स्वास्थ्य मंत्री बना दो, पत्रिक मुख्यमंत्री बना दो, और पार्टी मेहनत करने वाला होगा ना। कि लालू प्रसाद यादव समाज के नाम पर जीतते हैं, लेकिन यादव का पर्सनल फोकस करते हैं कि चलिए हम कभी बनाए कि चलिए हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं, सब अपने घर वाला बनेगा। बेटी जो है सांसद है, क्या है माने परिवारवाद जना रहा है, जना रहा है कि हम चापलूसी बतिया रहे। जीतन राम मांझी परिवार जना रहा है, नहीं जना रहा है। उनका दामाद को खड़ा कर देते हैं, बेटा को खड़ा कर देते हैं, मतलब मांझी समाज का देख रेख करे। एकागो ऐसा नेता है गरीबों का नेता, जिस सर फलना नेता बड़ी गरीब है और 5 बार विधायक रह गया है और गरीबे के देख रेख किया है। ऐसा एकागो नेता है कोई? गरीब के नाम पर बनता है और खुद अमीर हो जाता है और गरीबे के नाम रटते रहता है। जीतन राम मांझी नहीं रहा है ना जी। नेतृत्व का संकट बढ़िया क्या क्या हो जाता है? नेतृत्व का संकट। राजनीतिक दल में नेतृत्व का संकट होता है।
आज अधिकांश नेतृत्व का संकट आ जाता है। जैसे हम इस दल का अथी कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, हम पार्टी बनाएंगे, हम मान लो छोटा मोटा कोई पार्टी बनाया, हम क्या बनाए, हम जो छोटा मोटा क्या बनाए हैं, पार्टी बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? हाँ, हम जो है हमने जो है छोटा मोटा क्या बना लिया है, पार्टी बना लिया है। और उसके बाद ओकरे में बात तुरंत ही आ जाए नेतृत्व का, तो कहेंगे हेड हम ही बन जाएंगे। ये हम अपने परिवार को बना देते हैं। तो ये गड़बड़ है कि नहीं? अधिकांश राजनीतिक दल में कोई ऐसा नेता नहीं जो सर्वमान हो, वह दल को सही दिशा दे सके। सब अपना अपना तुरंत देखे लग। अब जैसे इतने विधायक है, उतने में कह दिया जाए कौन बनिएगा, हमारे पार्टी में से सब है, कौन बनिएगा मुख्यमंत्री, लड़ जाएगा कुल है नहीं जी, अरे नहीं लड़ जाएगा, हम बनेंगे मुख्यमंत्री, हम बनेंगे, हो गए। तो नेतृत्व का संकट है, नेतृत्व का संकट है ना हो। राजनीतिक दल में जो है नेतृत्व का क्या है, संकट है। दूसरा राजनीतिक दल की चुनौतियां है सब। तेसर का है कि लोग जो है वंशवाद हो जाते हैं, अपना परिवार किसको प्यारा नहीं लगता। रियली में अपना तो आखिर अपने ही होते हैं, है कि नहीं। लोग चाहते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए, सांसद हमरे परिवार बनना चाहिए, विधायक हमरे परिवार बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी उससे कैले हैं कि ना है, ना कैले हैं नरेंद्र मोदी ना है। अब उनका भाई लोग हैं, 3-4 भाई हैं, सब व्यवसाय का काम करते हैं, कोई अथी नहीं। और इनका योगी आदित्यनाथ का बहन अभी भी उत्तराखंड में चाय बेचती है। उत्तराखंड राज्य में क्या बेचती है जी, चाय। हाँ, वो भी नहीं किए हैं, घर जाते सिंपल में सब रहन सहन इनका घर में रहता है। अगर चाह ले योगी आदित्यनाथ ना विधायक बना देंगे किसी को, लेकिन इन लोग का बड़ा माइंड है, दिमाग है, पूरे भारत पर कब्जा करना है ना जी, शासन चलाना है। कि लोग को तो जनाइए जगह थी करा लो, सही भी हद तक है ना। देखिए आगे क्या होता है। राजनीति नो एंट्री, नो मतलब। काले धन एवं अपराधी का प्रभाव रहता है। अब तो चुनाव ऐसा हो गया है ना कि जो अमीर भी रहना चाहिए और उसको आदमी भी क्या करना चाहिए, चिन्हना चाहिए। अमीर भी रहना चाहिए, उसको आदमी भी क्या करना चाहिए, अमीर भी रहे और उसको क्या करे, आदमी भी चिन्हना चाहिए। अगर हम पूछ दिए तो कन्नक जड़िया मारेंगे ना, काले जड़िया खबर जाएगा, मोरी अरे मोरिया खबर जाएगा। काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव है। नेता लोग गलत तरीका से पैसा कमाते हैं, गलत तरीका से उड़ा देते हैं। गलत तरीका से पैसा कमाते हैं और गलत तरीका से क्या करते हैं। कोई दिक्कत? कौन ऐसा करते हैं? नेता लोग गलत तरीका से पैसा कमाते हैं और गलत तरीका से ही क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। क्या ऐसा करते हैं बउआ? नेता लोग। तो यहाँ क्या काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव है। चुपचाप सुनना। काले धन और अपराधियों का प्रभाव है कहाँ? राजनीति में। गलत तरीका से पैसा जमा करते हैं और गलत तरीका से ने नारा देता है सब एक, है ना जी। हाँ, मुर्गा खाओ नोच के, वोट दो सोच के, यार बेहूद है ना। सभी दम चुनाव के समय रुपया पैसा जैसे चाहता है और तो और 5 साल में रुपया पैसा जमा करके भी रखता है कि अगला चुनाव में हमको की करेगा। सिद्धांतहीनता की कमी है, जो कहता उस पर रह पाता नहीं। नेता लोग अगर 100 के 100 बोले % बोलेगा तो फिर वो नेता नहीं कहलाएगा। नेता लोग बिना पेंदी का लोटा होता है, जे पाया हो जे गिर गया। अवसरवादी गठबंधन होता है नेता लोग, मौका देखा और चौका मारा। जैसे नीतीश कुमार बोले थे, जी हाँ, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 1999 में पार्टी बनाए, सही कैसे हैं? कई बार राजद से मिले हैं, कई बार बीजेपी से।
उसी को कहते हैं अवसरवादी। अगर विधानसभा की बात कर रहे थे ना जी, जैसे ही आपका विधानसभा है, यहाँ 40 सीट पर बैठल हैं, 40 को सीट है नीतीश कुमार, एजा पर ही बीजेपी है, एजा पर ही आरजेडी है, और यहाँ पर ही कांग्रेस सगरो भरल भरल है ना जी। लेकिन आरजेडी जरा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हुए बिहार में। ठीक, मुख्यमंत्री बनना चाहिए उसी का पार्टी का, लेकिन नियम है 243 के कम से कम आधा से अधिक होना चाहिए। 22, 23, 24, 22 से ऊपर होना चाहिए, 23, 24 होना चाहिए 100। अब करे कौन चीज़? ये राजद वाला बनेगा। राजद अगर कांग्रेसों के साथ मिलते हैं तो कितना 110, 115 पर अटक रहा था, तगड़ा है। ये अगर साथ मिल गए बीजेपी के साथ ही पहुंचा दिए 128, 30 ऐसी करके की किए हैं। बस इनका सरकार है यार। कभी ई नीतीश कुमार इससे मिल रहते हैं, कभी इससे मिल जाते हैं, और सरकार अपना चलाते रहते हैं, है ना जी। जब से बच्चे से आप लोग मुख्यमंत्री में क्या सुन रहे हैं? हाँ, सभ्य को मौका दो, 55 साल सभ्य को लुटे दो। नीतीश कुमार चुनाव के वक्त ब्यौरा देते हैं, हमारे पास 60 लाख से ज़्यादा संपत्ति नहीं है, इतना संपत्ति नहीं है, वो इतना तो से पूरा काम आदमी के पास निकल जाएगा। तो बाकी चुनाव गरीबों में बांटते हैं तो होगा ना प्रचार मीडिया पर, देखिए नीतीश कुमार इतना को बांट रहे हैं, तो उससे हमको क्या मतलब है? राजनीति नो एंट्री, समझ रहे हैं कि ना? काले धन एवं अपराधियों का हम बता रहे थे, सिद्धांतहीनता की कमी। हाँ, नीतीश कुमार सिद्धांतहीनता कमी किए तो भाग रहा है बीच मेरे। नीतीश कुमार जो है गद्दी जो प्राप्त किए हैं, तो यह बोल के प्राप्त किए हैं कि गद्दी यह बोल के प्राप्त किए हैं कि हम बिहार पार्टी जो बनाए हैं ये सब जेपी आंदोलन वाला पार्टी है। 72-73 में हुआ था ना संपूर्ण क्रांति रे, उन्हीं का है। रामविलास पासवान, इन्हें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, है ना जी, और इन्हें अभी जो है पार्टी बड़का बड़का बनेले है ना। बोले हम विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे। सिद्धांतहीनतावादी क्या चीज़ कमी बताया? अवसरवादी गठबंधन और सिद्धांतहीनता के सिद्धांत दिए थे कि बिहार को हम विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर विशेष राज का दर्जा क्या होता है? आ रहा है कि नहीं? तो जी, भारत में 28 राज्य और कई गो केंद्र शासित प्रदेश, तो जिसको विशेष राज का दर्जा प्राप्त होता है, जिस राज्य को क्या होता है? जिस राज्य को जो है विशेष राज्य का क्या प्राप्त होता है? हाँ। अगर किसी भी राज्य को जो है किसका दर्जा प्राप्त है? जिसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, जानते हैं क्या होता है उसके लिए? जिसको विशेष राज्य का की प्राप्त होता है? दर्जा प्राप्त होता है। तो देखिए वो क्या होता है। जिस किसी पार्टी को विशेष राज्य का माने दर्जा प्राप्त होता है, तो वहाँ जानते हो सरकार विशेष रूप से सुविधा देता है। क्या करता है जी? जैसे अगर किसी का सरकारी वेतन 15,000 है, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया 16,000 कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर तो हटिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त, अभी भी पंजाब को माने हरियाणा को कैसा दर्जा प्राप्त है? विशेष। कहिएगा काहे उसको दिया सर? केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री के लिए सभ्य राज्य उसको कह दिया। तब बउआ गोईठा में घी घोष सिखाएगा, जकरा से फायदा होगा उसी में लगता है। कहीं का भी वही कहानी है। तो चूँकि पंजाब कमा के देता है, गेहूँ देता है, हरियाणा देता है, अब बिहार का तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, सरकार को कमा के कुछ देवे नहीं करता। यहाँ का जाके दो सरकार राज्य में कमा देता है, तो मान प्रतिष्ठा वो राज्य के बढ़ जाता है कि बिहारिया बढ़ता है? वो राज्य का बढ़ जाता है। चमकावे वाला बिहारिया होता है। इसलिए बिहार अभी केंद्र में भी इन्हीं का सरकार एक साथ गठबंधन कैले हैं। बिहार विशेष राज्य के दर्जा पर जोर देना चाहिए। अब आए थे 1999 में पार्टी बना है जदयू, और कौन सी आज से 22-23 वर्ष पहले कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और लगभग 15-20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिला है? विशेष राज्य का दर्जा मिला है?
तो फिर क्या है ये? सिद्धांतहीनता की कमी है। जो बोलता वो कर पाया। अवसरवादी गठबंधन, मौका देखो और राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने को उपाय। राजनीतिक दलों को क्या बनने का? तुम लोग तो क्वेश्चन ही नहीं करते हो। तो कभी कभी ऐसा कह सकते हो कि सर 3-4 गो पार्टी और सबके विधायकवा बराबरी बराबरी आज देता हो, अब कोई कह हम गठबंधन नहीं होंगे, हम तो रस नहीं मिलेंगे, तो हमारे दुश्मन है, तो की होगा वो? राष्ट्रपति शासन कई महीना तक है, और उसके बाद फिर की होगा? चुनाव होगा, फिर 6 महीना चुनाव। चुनाव में बड़ी खर्चा होता है, नेता लोग भी खूब कमाना चाहता है, काहे ले? इलेक्शन में पैसा खर्चा करे। इलेक्शन में क्या बोले बाबा? घर जाइएगा। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने को उपाय है। देखिए, राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल के बारे में बताए थे ना आपको हम, वैसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य की पूर्ति करे। तो राजनीतिक दल को जो है प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? तो वो दल बदल कानून बनाइए, 1980 में बना था, लेकिन पता नहीं पालन हो रहा है कि नहीं। अरे नियम बहुत, राजनीतिक दल को कैसे प्रभावशाली बनाइएगा? हमको लगता है कह दीजिए कि विधायक वही बनेगा जो BA कैले रहेगा, और प्लस इलेक्शन में खड़ा होगा जी, BA कैले है, नॉमिनेशन कराओ अपन, उसके बाद की होता जी? अथी में खड़ा हो जाओ। किस में खड़ा हो जाओ? हाँ, विधायक में खड़ा हो जाओ। उसके बाद जनता चाहेगी तुमको बनाती है या लोकसभा के संसद में जो कोई खड़ा हो रहा है उसको भी वह कंडीशन दो कि कम से कम BA MBA पास होना। लेकिन नियम बनाएगा के? देश का नियम तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बनाते हैं, और चूँकि बनवे वाला मैंने कम ही पढ़ा लिखल है, तो क्या ऐसा नियम कभी बनाएंगे कि आगे चल के हमारा बाल बच्चा नेता नहीं बने? बड़े तेज हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। कभी व्यक्ति को कितना बड़ा घटना का अंजाम काहे दे दे, कभी फांसी नहीं हो सकता है, अब प्लस बाहर आराम से घूर सकता है, और प्लस उन लोग कोई मंत्री अगर बन गया तो उसको डाक बंगला मिलेगा सरकारी। मंत्री के तो वेतनमा मिलवे करता है 80,000 लाख रुपया, है ना जी? तो ऐसा कीजिए, बाकी सबको, गरीब को दे दीजिए डाक बंगला, समझिए, उन्हीं के जाति अग्र जाति के बात के नाम पर न, तो उनको रहने के लिए दिया जाएगा मंत्री जी की सुरक्षा। तो नेता जो बन जाता है, नेता नियम का अनुवाद में उन्हीं को दिक्कत होगा। अब अरे बाद में उन्हीं को दिक्कत होगा। रे अभी हम फ्री कॉफ़ी बांटना चालू कर दें, फ्री कलम बांटना चालू कर दें, रोज़ के रोज़ खूब 15-15, 20-20 रुपया वाला, बच्चा सबको मज़ा आएगा, हैं? लेकिन दिक्कत किसको होगा? हमको दिक्कत होगा। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा हम नियम बनेबे न करेंगे। नियम में पारित कौन करेगा कि हम ही बांटेंगे? हम ही करेंगे हो। समझ रहा कहानी की नहीं? तो बात वो है वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय हॉल कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है जी? तो दल बदल कानून होना चाहिए। अब देखिए न, एक से एक कहानी है। विधानसभा के जो चुनाव हुआ था 243 विधायक है न, अरे है न बउआ? ऐसे हॉलवा गोल बनल है, इतना ही पार्टी RJD, इतना जैसे कांग्रेस, और यहाँ पर ही सांसद बैठे हैं। ओकरा में BJP में से जो है जितना मांझी मिलल है, और मुकेश सहनी भी मिलल थे। मुकेश सहनी VIP पार्टी के आते हैं, पार्टी के बारे में तो पढ़ाएंगे। मुकेश सहनी अभी ये पार्टी बनाए, है ना जी? हाँ, 2015-15 में उभर के आए, और कितना छपाया 10 में, इसलिए इसमें कुल पार्टी के बारे में पढ़ना है, बिहार के बारे में और राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। मज़ा आने वाला है ना जी? किसके पार्टी के बारे में पढ़ना है? बिहार के बारे में और राष्ट्रीय पार्टी। सब बढ़िया से समझेंगे। प्रॉब्लम हो रहा है, मन में क्वेश्चन आता है, बेहिचक पूछिएगा। तो इनकी बात बताते हैं। ये जो है नहीं बने, कौन चीज़ नहीं बने? विधायक खुद देने जीते, लेकिन जो है नाव छाप वाला, कौन छाप वाला बउआ? हाँ, नाव छाप वाला जो है कई पार्टी, हाँ, नाव छाप वाला ऐसे नहीं रहता है जी, पाल लिए जाते नाव, ये ऐसे रहता है ना। नाव छाप वाला कई गो? नाव छाप वाला जो है 4 गो जीता। कई गो विधायक जीता? लेकिन ये विधायक, लेकिन चारों किनका मानता था?
मुकेश सहनी। तुम जीतनराम मांझी करने चल गए, किनको मानता था? मुकेश सहनी को। ठीक, चूंकि 8 गो कोई अगर इन्हें से इन्हें हो जाता न जी, 8 विधायक अगर यहाँ इनमें आ जाता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाते। लेकिन 4 गो 5 गो, जीतनराम मांझी का पार्टी था टेलीफोन छाप, और इधर जो है मुकेश, जीतनराम मांझी का हम पार्टी है ना जी। अरे कुल पार्टी बनाता है, बवाल पार्टी बनाता है। कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। भारत में जितना पार्टी का नाम बहुदलीय शासन व्यवस्था, सब पार्टी बनाता है, भयंकर भयंकर इमोशनल पार्टी सब बनाता है नहीं। एगो बनाया आप पार्टी, चुपचाप सुनते जाइए खाली। एक भारत में जितने भी पार्टी बनाते हैं सब बड़ा इमोशनल कर देने वाला पार्टी बनाते हैं। एक पार्टी बना आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप बने हुए हैं मुख्यमंत्री। ठीक, जीतनराम मांझी बनेले हम पार्टी, हिंदुस्तान मुक्ति मोर्चा पार्टी। कभी कभी तो मन करता हम भी एगो पार्टी बना दें। पूछिए कौन पार्टी? तुम पार्टी, तुम्हारे हवाले वतन साथी। समझे भाई? इतना इमोशनल बनाइएगा तो पार्टी तो बनेगा ही ना। हाँ, तो पार्टी तो जीतेगी, जीतेगा ही ना। इनकर कहानी बता रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी, VIP, विकासशील इंसान पार्टी, मैंने नाम सबका टॉपर। देखो काम नहीं गलत। मुकेश सहनी की VIP पार्टी है, राजनीति नो एंट्री। हम समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। 4 गो जो है ये जो है मल्लाह समाज का नेतृत्व करते हैं, और ये जो है इनको पसंद करेगा मल्लाह समाज के। जब बिहार में जातिवाद है ना जी, अभी तक कुछ पढ़ा लिखा नहीं बेहुदा। पढ़ा लिखा रहेगा तो पता चलेगा भाई तो देवेन करेगा, और तेरा जतिया के सपोर्ट करेगा। समझ गया कि ना? तो पूछते हो क्वेश्चन, बताता ना मजा आता। तो ये कौन पार्टी बनाए जी? VIP पार्टी। हम मजाक की बात तो तब है जब इन्हें अपना विधायक खड़ा किया, खुद विधायक में नहीं जीते। इनका पार्टी को कई गो जीत गया? 4 गो। अब चारों विधायक का किनखर बात पर चलेगा? तो मुकेश सहनी ये बोल रहे थे बीजेपी वाला कि बीजेपी यदि बोला हमको सपोर्ट करो, और तेजस्वी बोल रहे हैं, और जीतनराम मांझी को भी एकदम दोनों को ऑफर दे रहा था, और एकदम बढ़िया बढ़िया मंत्री का पद दे देंगे। जीतनराम मांझी तो बोल रहे थे ना ओके तेजस्वी, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आइए ना। हाँ, मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो मुख्यमंत्री बनाए सच है? हाँ हाँ ना है ना जी। समझ गए कि ना? वो केरम शामिल हो गए, बीजेपी इन्हीं पार्टी में शामिल हो गए। बन गया इनका सरकार, अपने बन गए मुख्यमंत्री, भाजपा वाला बना दिए चेयरमैन से थे। अब भाजपा वाला का अध्यक्ष भी बना, उप मुख्यमंत्री भी बना, है ना, बढ़िया बढ़िया मंत्री बना। कुछ अपने पार्टी, एक और पार्टी के 4 गो नहीं मंत्री दीजिएगा। विधायक में वो मंत्री पद होता है, हो नियम है कि 4-5 बार विधायक बने, एक्सपीरियंस। लेकिन के नियम के मानो? अब देखिए ना, राजद में बने थे तेजस्वी, 2015 के लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ जो हुआ था, अरे हुआ था ना, और हम तेजस्वी विधायक बन गए नया नया। और के विधायक बन गए, तेज प्रताप बन गए, एगो बन गए उप मुख्यमंत्री तुरंत, और एगो बन गए स्वास्थ्य मंत्री। अरे बेहद उतना बड़ा पद। क्या पार्टी में दिग्गज नेता नहीं थे? एक्सपीरियंसल होगा कि नहीं? दिग्गज क्यों बनाना चाहिए? लेकिन यही तो वंशवाद चलता है यहाँ। यहाँ की हो गया बउआ? ये क्या हो गया यहाँ पे? क्या बन गए? मंत्री। ये के बन गए जी? ये कौन पद ले लिए? मंत्री पद। और इनको जीतनराम मांझी वाले को की दे दिए? मंत्री। और ये मंत्री पद लिए ना बउआ, तो सुनो इनके साथ घटना घटा मुकेश सहनी का। हाँ, और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ क्या ना, 21 में कि 22 में हुआ? 22 में हुआ। देखो चलो, अब बिहार में चुनाव हुआ था कि ना 20 में? 20 में आराम से मंत्री बन गए। मंत्री बनने का नियम है कि विधानसभा के सदस्य आपको होना चाहिए। अगर नहीं रहा था, चूँकि विधायक तो बने मुकेश सहनी ने, और नहीं तो फिर कहाँ से?
विधान परिषद का सदस्य या 6 महीना के बाद विधानसभा के सदस्य बन जाइए। विधान परिषद के सदस्य, अब बिहार में विधान परिषद वहाँ से सदस्य बन गए, 6 महीना के बाद सपोर्ट कर दिया। विधान परिषद के सदस्य बताए थे 1/5 1/3 क्या हिस्सा, 1/3 हिस्सा क्या चुनता है? विधायक। वाह जिज्ञास कुमार, 1/3 हिस्सा विधायक, हाँ है ना जी। 1/12 6 राज्यपाल, 1/12 स्नातक पास, 1/12 विद्यार्थी टीचर, नहीं जी। उसके बाद जो है अबरी ने कुछ दिन पहले सुना होगा नगर परिषद के चुनाव है, तो वो चुना नगरीय शासन प्रणाली। कौन प्रणाली जी? हाँ, विधान परिषद के सदस्य को 6-7 को मिलके चुनता है ना, आम पब्लिक नहीं चुनता उसको। वीडियो बनाए हुए हैं ना, तो वहाँ से बन गए। और लेकिन ये जो है गड़बड़ा दिए केकरा में, अभी चुना हुआ उत्तर प्रदेश में, चूँकि मिलल है बीजेपी के साथ में, उत्तर प्रदेश में हका दिए जाके भाजपा के खिलाफ, है ना जी। और चूँकि यहाँ बिहार में सरकार उनके से बनल है, और विरोध में खड़ा हो गया कि हम विधायक अपना खड़ा करते हैं, हम राष्ट्रीय दल बनाएंगे। और बाद ही कोई विधायक जीते ना, और ऊपर से वो की किया बीजेपी वाला, तो ये 4 गो विधायक जो इनका था ना, कि 3 गो था, 3 विधायक था, तीनों को की किया बीजेपी मिला लिए। अब ई मंत्री पद पर बनल रहेंगे, इस्तीफा दे दिए, हो गया कल्याण, हो गया है ना जी। अब की करते हैं ना, हम खेलब ना खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। तो अभी नगरीय शासन प्रणाली का चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, खुशी मना रहे थे कि बीजेपी नहीं जीतने देना है, कुछ भी हो जाए। जीत गया आरजेडी वाला, यो मस्ती मना रहे हैं, जबकि आरजेडी के विपक्ष में है, इनका कोई विधायक के हाथ में नहीं। अब सहनी समाज के लेके हैं, तो समझ रहे नेतागिरी में क्या होता है, जब जैसा तब तैसा, नहीं पलटवाइएगा, ज़्यादा होशियारी तो जाइएगा। अरे कोई भी नियम कानून में धीरे धीरे होता है। अरविंद केजरीवाल, हम तो एक एक पार्टी की दृष्टि देखो, 1912 में अरविंद केजरीवाल वाला आप पार्टी आया। आप पार्टी के बारे में तो किताब में नहीं पढ़ेगा, कहा है कि किताबा का मुद्रण कब हुआ है? 2010 में, 2010 से सिलेबस चेंज हुआ। 2010 से मुझे पुरनका 1 साल हम पढ़ाए हैं, पुरनका जो पढ़ाए हैं सिलेबस, जो हम खुदे पढ़े थे ना, वही सिलेबस से पढ़ाए हैं। और उसके बाद 2010 में छपा, तो उस समय अरविंद केजरीवाल पार्टी ने, उस समय अन्ना हजारे के साथ अरविंद के पहले आंदोलन करा करी हुआ, अनशन पर बैठी, और बाद आ गया बात पेंशन के बाद में। अन्ना हजारे बूढ़ा थे, बोले हमने राजनीति में, सब कहेगा राजनीति में मैं भी करते, बोले हम नहीं आएंगे। अरे मजगर पॉइंट चढ़ा, सुनो ध्यान से, बोले हम राजनीति में 1912 में बने, आई बना लिए कौन सी जानते हो? टोटल बउआ पहला 2012 में जो चुनाव हुआ ना विधानसभा दिल्ली में, 70 गो विधायक के सीट है। मजा रहा ना, कै गो सीट है? 70 गो। ओकरा में 28 गो लेके चलाए, और जगरा से गठबंधन के रस करना पड़ा कांग्रेस से, तो आधा से अधिक चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो ओकरा में बीजेपी भी आल था आधा से अधिक, 28 गो ही, इनका से 31 गो आल था के जी बीजेपी, अपन 6 गो की 7 गो की आल था भाजपा कांग्रेस। तो कांग्रेस और बीजेपी कट्टर विरोधी है, दोनों तगड़ा पार्टी है। जैसे रूस अमेरिका के भी दोस्त हो सकता है, तो अमीर है तो हम अमीर ही, तो रस काम नहीं, ठीक उसी प्रकार से दोनों दोषी दल है। तो ई केकरा साथ मिलके बनाए सरकार? कांग्रेस के साथ। कैसे मिल गए? सरकार बनाने के लिए 70 में से आधा से अधिक चाहिए, कहीं भी नियम है, जहाँ सीट रहे ओकरा में से आधा से अधिक, तब 70 35 36 को चाहिए। लेकिन कुछ दिन 40-45 दिन सरकार चलाए, और फिर की कर दिए? त्याग पत्र दे दिए। ठीक है जी कि हम नहीं बनेंगे, बढ़िया कांग्रेस हमको काम नहीं करने देती है। उसके बाद फिर की हुआ बउआ? उतने में चुनाव आवे वाला था, 12 में तो पटिए बनाए, और पहले चुनाव आने वाला कितना था? लोकसभा का चुनाव 2014 में। क्या कर चुनाव जी? सगरो पार्टी अपन फैला दिए के आम आदमी पार्टी रे, लेकिन ओकरा में सब अंडा फेंकाई कि घटिया आदमी बोलता है, सरकार मिलता चलेबन करता है, झूठो सबके परेशान करते। तब अरविंद केजरीवाल समझे, अब बेचारा फिर चुनाव लड़े दिल्ली वाला, अब वाला गंठ जीत गए 70 गो में से 67, 70 गो में से। और पानी बिजली फ्री। अब कहना चुनाव हुआ दिल्लिया में, अब ये लगता है 2 साल 3 साल पहले हुआ था, 19 में हुआ होगा, हैं 19 में दिल्ली का चुनाव हुआ था। तब ओकर बाद फिर बेचारा जो है फिर जीत गया अबरियो फिर न,
और अबरी तो आप पंजाब में भी लहरा दिए तिरंगा। पंजाब में भी जो है 100 की 120 सीट है, ओकरा में 97 पहुँचा दिए खाली। अलगंड बन गया, किसी से मिलने का जरूरत कोई गठबंधन है। और वो पार्टी चाहते हैं तो बढ़िया बढ़िया काम, बिजली और पानी पर बिल पर आए वो फ्री जीते हैं पंजाब में, और शिक्षा पर। अब देखो कने वो बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते। तो कोई भी पार्टी धीरे धीरे बढ़ता है, एक छलांग मारोगे छितरा सकते हो। मुकेश सहनी देख रहे उदाहरण, माने धीरे धीरे बर्दाश्त करो। वो इतना कष्ट है तो महान बना। तो देखो बउआ, कहानी किनका कह रहे थे? पार्टी के अगर सबके बता रहे थे नहीं कैसे पार्टी विधायक कैसे बनता है। धीरे धीरे खड़ा होइए। और उसके बाद करते हैं हम, बड़ा अच्छा दल बदल कानून होना चाहिए। अभी देख रहे हैं ना, एक दिन बढ़ा रहे थे कैसे ही पटिया में मिल इनका वाला सहनी वाला बेचारा चल गया ओकरा में, जबकि चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन लड़े थे भाजपा के विरोध में। बोला कि नीतीश कुमार हम हट जाएंगे, दम उसको सपोर्ट सहनी को निकालना है। कुछ कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं कुछ बोलेंगे मतलब आप भी इन्वॉल्व हैं, आया समझिए जी। नहीं कुछ बोलेंगे मतलब हम किसी को देख लिए मर्डर करते बताइए हमरा की मतलब हम कहा बतेबो। एगो कहता हाँ बतेबो देख करवे के नींद नहीं जी, और नहीं बतेबो मतलब तुम भी इन्वॉल्व हैं। न्यायपालिका का देश का पालन होना चाहिए। अब कितना मनमानी करता है। अभी देखिए 1971 वाला चुनाव पढ़े हैं तो सबके, इसीलिए तो बताएं सब कि मजा लुटो। और वहाँ 1971 के चुनाव हुआ था लोकसभा वाला में, दिलिया माध है, वो बेचारा राजनारायण थे, जीतने वाले थे, वो जीत गए। इंदिरा गांधी केस ठोक दिए। 5 वर्ष के बाद जो है न्यायालय बोला कि गलत तरीका से जुडिशरी के विरुद्ध में कांग्रेस ने है ना जी, कांग्रेस को गलत साबित कर दिया। इंदिरा गांधी गलत तरीका जीती है चुनाव। और उसके बाद फिर की हो गया बबुआ, वो बोल दिया कि 6 वर्ष तक के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मंजूरी करे लगी, आपातकाल ला दी। तो ये सब मनमानी करे लगता है, कोई सत्ता गलत फायदा। अभी कुछ दिन पहले लोग विधानसभा में नीतीश कुमार डांट दिए, कोई लखीसराय के उन्हीं का पार्टी का आदमी कोई पकड़ाना था, अरेस्ट होना था। तब चूँकि हम ये तो दोनों के बराबर देखेंगे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, है ना जी। तब जो मुख्यमंत्री हैं वही पार्टिया का आदमी का अरेस्ट करना था। तो ये पूछ रहे थे कि कोई अपोजिट वाला बोला फलना वाला आदमी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, कहना होगा। और मुझे बात होते रहो जी, वो कांड हो गया वहाँ, सड़क नहीं बना, कहना बनेगा बताइए। और जो मंत्री बना रहो जवाब दे, है ना जी, कि जो मंत्री रहता है ना विभाग के, विधानसभा का कभी देखना बहस, लिखो सर्च करो बहस, तो ओकरा में ये सब चर्चा होते रहे। अध्यक्ष कहता है हाँ बताइए, कहना होगा, समझे कि ना। तो ओकरे में नीतीश कुमार घुसा गए, कोई मतलब है? आप ही न्यायाधीश हैं, है ना जी, कहना होगा। अरे काम है, प्रशासन का, पुलिस है, कर रही है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं जकर सत्ता रहता है उसको प्रशासन भी टिड़िंग माने सपोर्ट करता है। नहीं करेगा तो प्रशासन के गड़बड़ा देता है। डीएम होशियार बनो, चलता बदला तो। अच्छा अब तोरा मन करा कोई भी दल सर, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल कैसे बनेगा? तो अरविंद केजरीवाल वाला का भी शायद राष्ट्रीय दल नहीं बना है, लेकिन अब जो है बनने वाला है। कैसे बनेगा सर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल? तो राज्य स्तरीय दल का तो नियम है, राज्य में है 2-4-5 को विधायक आ गया, बन गया राज्य स्तरीय। लेकिन राष्ट्रीय कैसे बनेंगे? तो नियम है, ये राज्य है, ये बिहार है, आई झारखंड है, दिल्ली है, आई यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय दल का नियम कल पूछेंगे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। क्या जी? ये जितना राज्य के नाम लिए, क्या यहाँ विधानसभा है? क्या यहाँ मुख्यमंत्री है? माने मुख्यमंत्री है, माने विधानसभा है। तो नियम है कि राष्ट्रीय दल बनने का नियम अगल बगल के 3-4 राज्यों से जकर राज्य में जितना विधायक है, जकर राज्य में जितना ओकर 6%। अगर 405 है तो इसका 6%। क्या प्रतिशत? 6%। यहाँ अगर 100 है तो इसका कै प्रतिशत? 6%। यहाँ 200, यहाँ भी आना चाहिए। कै प्रतिशत? कितना बटे क्या कराना? 6%। कै प्रतिशत? 6 या 100? 6। हाँ, एकर कै प्रतिशत? यहाँ जितना सीट रहे विधायक के, ओकर न मान लो 90 है
तो यहाँ के कई प्रतिशत 6, 90 गुने 6। अगर 100 गो है तो झारखंड में तो कम से कम विधायक आना चाहिए। और वो पटिया बिहार के मान लो तीर छापे यहाँ लड़ा दे है ना जी, वर्चस्व जमाने के लिए अपन पटिया खड़ा कर दे हो है ना। तब मान लो यहाँ जो है कई प्रतिशत जी, यहाँ 100 गो है तो माना चाहिए 6%, मैंने कई विधायक हो गया 6 गो हो गया। अगर 200 यहाँ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कई विधायक आना चाहिए यहाँ 12 गो। अगर यहाँ 300 है तो कई विधायक आना चाहिए 18 गो। 18 गो विधायक अगर यहाँ से आ गया, 12 गो यहाँ से आ गया, मैंने 6% जितना रहे ना वहाँ विधायक की संख्या होकर कितना आना चाहिए, 100 में 6 आना चाहिए। कौन चीज? हाँ, कई राज्यों से कम 3-4 राज्यों से। कई राज्यों से? अगल बगल नहीं बल्कि केजौ से। एगो बिहार के पार्टी रही है जहाँ के, और 3-4 राज्य कब्जा कर लीजिए, बाकी आप महाराष्ट्र से ले लाइए। लेकिन कोई पूर्वा के डायरेक्ट वहाँ से होकर पार्टी जीते, धीरे धीरे फैलते हो, तब वो बनेगा कौन पार्टी? तभी वो की बनेगा। अगर हम लोकसभा में चलाए तो लोकसभा कंडीशन है, लोकसभा में टोटल भारत में कितना सीट है? मोटा मोटी 550। एकरा में 2%, एकरा में कितना जगह? 11-12 गो। अरे कितना आएगा? 11-12 गो। कौन सी आया? घोड़ा। कौन सी आया? हाँ, सांसद आया। क्या है जी? कह रहा है 2% आना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो कितना बार 2%? आप विधायक कै गो सांसद हो बिहार में बुआ? 40 गो। बिहार से कै गो जाए? तो 12 गो 40 गो में लाना बिहार में कोई बड़ा चीज़ है? लेकिन नहीं, 2% आना चाहिए 3-4 राज्यों से, है न। बल्कि आप कहीं 2 गो लाइए, कहीं 3 गो लाइए। कहीं लोकसभा नियम है, कोई भी राष्ट्रीय दल तब बनता है जब लोकसभा के चुनाव में 3-4 राज्यों से माने लोकसभा के कुल सदस्यों का 2% आना चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्यों का कै प्रतिशत है ना जी? कै प्रतिशत आना चाहिए? कई राज्यों से? अपने राज्य से हम 2 ले लेंगे 12, 15, 20 गो, ताओ नहीं होगा। या तो फिर अगर विधानसभा का चुनाव रहा ओकरा में कितना ला दीजिए? 3-4 राज्य से। कै प्रतिशत लाइए? आया समझ में? कोई दल राष्ट्रीय अर्थी कैसे बनता? अब तुमको बताएंगे। यहाँ मैं अपने पढ़ना मजा आना। कोई भी पार्टी बनता अपन मुद्दा लेकर के। कांग्रेस पार्टी काहे बना था? कौन संस्थापना, कब संस्थापना, खुद मजा लेना। बीजेपी काहे बना? सबसे पुराना पार्टी कौन है? ओकर चुनाव चिन्ह की है। ओकर बाद कौन पार्टी बना? नहीं बना, है ना जी। बिहार का पार्टी कौन है? और बहुत सारा कौन सा पार्टी खड़ा हुआ है ना जी? एगो पीपुल्स पार्टी खड़ा हुआ। पुष्पा, कौन सी नाम था? पुष्पा कुमारी, पुष्पम प्रिया, वह मुख्यमंत्री खड़ा 2020 में हुई थी। लेकिन एक कोई विधायक नहीं जुटा, काला काला ड्रेस पहनले रहते थे, है ना जी। पुष्पम प्रिया घोड़ा छाप था। तो बड़ा स्तर पर मजा ले रहे हैं ना पार्टी के लोग। कौन पार्टी कौन राज्य से उत्पन्न हुआ वह देखना। कोई दिक्कत हुआ? हैं? चले आज के क्लास से नहीं मिलते, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।